आपकी कीमत कितनी है? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है? जी हाँ, आज का हमारा शीर्षक रहेगा आपकी कीमत कितनी है। तो देखते हैं और पता करते हैं कि कीमत किस चीज़ से आंकी जाती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है कपिल रानी, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस एट GGSS जींद। तो जैसा कि आपने शीर्षक पढ़ा कि कीमत कितनी है, मतलब आपकी कीमत कितनी है। तो इंसान की कीमत कैसे पता चलती है? आइए हम एक छोटे से मैसेज के द्वारा मैसेज पहुंचाते हैं कि एक बार एक लोहे का काम करता है एक आदमी। तो वह अपना काम कर रहा होता है, उसके पास में उसका बेटा बैठा होता है। तो उसके बेटे ने उससे प्रश्न किया कि पापा, इंसान की कीमत कितनी होती है? तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, इंसान की कीमत तो बहुत होती है। तो बेटे की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तो उसने फिर से प्रश्न किया कि फिर पापा, कि कोई आदमी अमीर होता है, कोई गरीब क्यों होता है? तो उसके पापा ने सोचा कि बच्चा तो बड़ा जिज्ञासु है जानने के लिए, इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अंदर से एक लोहे की रोड लेके आओ। तो बेटा भाग के गया और लोहे की रोड लेके आया, क्योंकि उसको जानने की जिज्ञासा थी। तो उसके पापा ने कहा कि अब बताओ, इस लोहे की रोड की कीमत कितनी होगी? तो बच्चे ने कहा कि यही कोई 200 रुपये तक होगी पापा। तो उसके पापा ने कहा कि अच्छा, अगर मैं इस लोहे के छोटे छोटे टुकड़े करके इसकी कीलें बना दूं बहुत सारी, तो इसकी कीमत कितनी होगी? तो बच्चे ने कैलकुलेशन किया और कहा कि यही कोई 1000 रुपये तक हो जाएगी। तो पापा ने कहा कि अच्छा, अगर मैं इसी लोहे से घड़ी की स्प्रिंग बना दूं, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? तो बच्चे ने कहा कि पापा, इसकी कीमत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पापा ने कहा कि बेटा, इंसान की कीमत उसके गुणों से होती है। अगर आप लोहा ही बने रहोगे तो आपकी कीमत कम ही रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी योग्यता को पहचानते हुए, उसकी योग्यता को बढ़ाते हुए, ठीक है, उसके गुणों को बढ़ाते हुए आप उसमें कुछ नयापन लेके आएंगे, कुछ नया करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो है कीमत बढ़ जाएगी। इंसान की कीमत उसके गुणों से होती है। जितने ज़्यादा उसके अंदर गुण होंगे, इंसान की कीमत उतनी ही होगी। कोई भी दुर्गुण इंसान जो होता है या दुर्जन इंसान जो होता है, जिसके अंदर गुण नहीं होते, कभी देखना कोई उसकी बूझ नहीं करता है। हमेशा पहचान किससे होती है, किससे इंसान को जाना जाता है? उसके गुणों से जाना जाता है और पहचाना जाता है। सलाह भी लोग कैसे इंसानों से लेते हैं? जो गुणवान हो, ठीक है। तो इंसान की कीमत हमेशा उसके गुणों से पहचानी जाती है। तो हमेशा गुणवान लोगों के संपर्क में रहिए, गुणी लोगों से कुछ न कुछ सीखिए। और ऐसा नहीं है कि आप किसी गुणवान से ही सीख सकते हैं। देखो, सीखना, जो सीखने की प्रक्रिया है वो हम जन्म लेते ही स्टार्ट कर देते हैं और मरते दम तक हम सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गुणवान व्यक्ति के अंदर ही सारे गुण होते हैं, लेकिन अगर सीखने की बात करें तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कुछ न कुछ गुण होते हैं। तो हम गुणों को ग्रहण कर लेंगे और कमियों को छोड़ देंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा गुणवान होंगे, इंसान की कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो समझ आई आपको ये स्टोरी? तो ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन के अंदर ख्याल आया, आज कोई वाक़या हुआ था मेरे साथ, तो उसी बात के ऊपर मुझे ये याद आया कि क्यों ना मैं इस बात को सबके साथ शेयर करूं। और एक अभी मैंने देखा स्कूल के अंदर एक छोटी सी, मतलब चींटी तो नहीं कह सकते उसको, पता नहीं क्या था, भूंड टाइप का होता है, सुना होगा आपने। तो अपने हरियाणा के अंदर भूंड को सब जानते हैं। छोटा सा है वो, इतने बड़े गोले को मतलब धक्का दे दे के इतनी स्पीड से जा रहा था, ठीक है। तो अपने आप को कभी कम मत समझो। कभी हमें ये लगता है कि नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मुझसे तो ये नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कि इंसान अगर अपने गुणों को पहचाने, अपनी ताकत शक्ति को पहचाने, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कैन डू इट, कि यस आई कैन डू इट, ठीक है। एवरीथिंग इज डू इट। तो मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी। मैंने वीडियो बनाई थी, चलते चलते मैंने देखा उसको, तो मैंने उसकी छोटी सी वीडियो बना ली। तो इसके लास्ट में मैं वीडियो डालूँगी, वो आप वीडियो भी देखना। उससे आपको पता लग जाएगा कि जब एक छोटी सी चींटी के समान कोई चीज़ हिम्मत नहीं हारती, तो हम तो फिर भी इंसान हैं।
है ना। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।